हेलो स्टूडेंट्स। तो अगर आप क्लास 11th में आए हैं और आपका ड्रीम है डॉक्टर बनना, लेकिन समझ नहीं आ रहा बायोलॉजी कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, कौन कौन से चैप्टर पहले पढ़ने हैं, कौन से बाद में पढ़ने हैं, अगर आप इन सब में कंफ्यूज है तो एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, चैप्टर को कितनी प्रायोरिटी दें और नीट के लिए पूरे साल का रोड मैप क्या होना चाहिए, तो ये वीडियो है आपके लिए। अगर आप अगर आपको कोई और डाउट्स हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं वीडियो के एंड होने के बाद। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट क्लास 11th बायोलॉजी के रोड मैप को देखेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, किस चैप्टर को कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है। आप क्लास 11 से ही नीट की जर्नी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं कि किस चीज़ों का अपन को ध्यान रखना है और कौन कौन सी चीज़ों को अपन को अवॉइड करना है। सबसे पहले कि जो क्लास 11th है वही है नीट का बेस। मेनली जो नीट का बेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो क्लास 11 से ही स्टार्ट होता है। अगर आपकी क्लास 11th की बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग है तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। सेकेंड थिंग इज़ कि 60 to 70% जो नीट में आता है वो क्लास 11th के बायोलॉजी से ही आता है। मतलब कि जो कंप्लीट बायोलॉजी का सिलेबस है उसमें से 60-70% तो सिर्फ क्लास 11 से ही आ जाता है। तो ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है इस पॉइंट को कि मेनली 11th की बायोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग क्लास 11th की, अगर आपकी क्लास 11th स्ट्रॉन्ग है तो आपको 12th बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी, बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट कि कैसे पढ़ना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, मतलब कि डेली स्टडी प्लान क्या होना चाहिए आपका, कि कैसे आप बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, 360 नंबर एकदम इजीली कैसे लेके आ सकते हैं क्या। तो किन किन चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको एक चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़नी है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है एनसीईआरटी रीडिंग को, 30 मिनट प्लस 30 मिनट। कि एक तो आपको चैप्टर, जैसे आप एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं सेल, तो आपको चैप्टर की लेक्चर देखने से पहले आपको क्या करना है, उसकी एनसीईआरटी को रीड करना है 30 मिनट्स तक। देन आपको क्या करना है, उसका लेक्चर अटेंड करना है। लेक्चर 1 आवर का होगा, नोट्स में 30 मिनट्स लगेंगे। देन कंप्लीट लेक्चर अटेंड करने के बाद फिर से आपको 30 मिनट की एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। तो 2 टाइम आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, एक बार चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, देन आपको लेक्चर अटेंड करना है, देन सेकेंड एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। तो ये आपका शेड्यूल होना चाहिए। उसके बाद आपको नोट्स 30 मिनट के लिए, तो 1 and 30 मिनट्स आपको किसके लिए देने हैं, लेक्चर प्लस नोट्स को, 1 आवर एनसीईआरटी को। ये तो मस्ट है, मतलब कि मस्ट इसको तो आपको भूल ही नहीं सकते कि एनसीईआरटी आपको रीड करनी ही करनी है, बहुत मस्ट है। नेक्स्ट कि 30 मिनट्स आपको डेली के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। मतलब कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके 30 मिनट्स मिनिमम 50 एमसीक्यू या फिर 50 पीवाईक्यू, कोई से भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। आप ऐसे कर सकते हैं कि 20 एमसीक्यू प्लस 10 पीवाईक्यू, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपको करने ही है, या फिर 30 एमसीक्यू प्लस 20 पीवाईक्यू। ये आप धीरे धीरे की 30 मिनट है तो 30 क्वेश्चन तो स्टार्टिंग में आपको करने ही होंगे, 30 से देन 40 पे, 40 से देन 50 पे, तो ऐसा आपको इंक्रीज़ करना है। लास्टली 15 मिनट रिवीजन, कि आपने जो पढ़ा उसमें इम्पॉर्टेंट क्या था, लेक्चर अटेंड किया, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स बनाए, उनको रीड करना है। देन आपने एमसीक्यू और पीवाईक्यू करे, उसमें से आपके एनालाइज करके कि क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलत किया, वो सब आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। नेक्स्ट है कि ये तो डेली स्ट्रेटजी थी कि डेली आपको कैसे पढ़नी है बायोलॉजी नीट के लिए। नेक्स्ट है कि वीकली अपन को पूरे एक वीक का भी ओवरव्यू देखना होगा कि कैसे पूरे एक वीक के अंदर अपन क्या क्या कर पाए। तो 6 डेज स्टडी, मतलब कि 6 दिन आप जो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके जो पढ़ेंगे, तो लास्ट के एक दिन क्या करना होगा, आपको उसका कंप्लीट रिवीजन करना होगा। उसमें क्या करना होगा, सारे नोट्स रिवाइज करने होंगे, प्लस जितने आपने एमसीक्यू और पीवाईक्यू सॉल्व करे होंगे उन्हें देखना होगा फिर से, उनमें क्या मिस्टेक्स करी उनको अवॉइड करना है, क्या आपने सही किया, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करे, उनको एनालाइज करना है। तो ये आपका वीकली बना रहा होगा कि वीकली हर सब्जेक्ट में ऐसा करना है। नेक्स्ट होगा कि मंथली आपको क्या देखना है। सबसे पहले कि एक मंथ में आपके पास 10 महीने हैं अभी, तो एटलीस्ट एक मंथ में आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाने चाहिए। एक मंथ में 2 चैप्टर कंप्लीट हुए, देन नेक्स्ट मंथ के अंदर
2 चैप्टर न्यू वाले प्लस जो ओल्ड 2 जो चैप्टर आपने पढ़े हैं वो उनका रिवीजन कम्प्लीटली एक बार फिर से उनकी एनसीईआरटी रीडिंग हो जानी चाहिए। देन 3rd मंथ के अंदर 2 चैप्टर न्यू एंड रीसेंट के 4 चैप्टर, ऐसे करते करते नेक्स्ट मंथ में 4 चैप्टर न्यू प्लस ये 6 चैप्टर्स। तो ऐसे करके आपको मंथली स्ट्रेटेजी प्लान भी बनाना पड़ेगा कि आप ओवरऑल कितना क्या कर पा रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपकी ग्रोथ कितनी हो पा रही है, आप क्या क्या कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स का चैप्टर है और कौन सा चैप्टर, इससे पता चलेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसको कितना टाइम देना है। ये सब कुछ अपन देखेंगे कि क्या कितना हो रहा है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो लिविंग वर्ल्ड में से अपने पास कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ओनली सिंगल क्वेश्चन, कि एक क्वेश्चन कन्फर्म लिविंग वर्ल्ड से आएगा ही। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। प्लांट किंगडम से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। एनिमल किंगडम से 2 से 3 क्वेश्चन। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स 1 से 2 क्वेश्चन। एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स 1 से 2 क्वेश्चन। तो ये जो अपनी फर्स्ट यूनिट है इसके लिए कि कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो टोटल जो 6 चैप्टर, इनमें से कितने क्वेश्चन होंगे आप एवरेज लगा सकते हो कि हर एक चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है। एक एक रैंक पे एक एक क्वेश्चन डिसाइड होता है कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत तो आपकी रैंक कितनों में डिक्रीज होती है, आपको खुद आइडिया नहीं लग पाता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है, हर चैप्टर को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। और PYQ सबके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करना है। प्लस NCERT रीडिंग तो वो तो स्किप कर ही नहीं सकते अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म से कितने क्वेश्चन आते हैं, 1 क्वेश्चन। सेल से 2 से 3 क्वेश्चन। बायोमोलिक्यूल से 2 से 3 क्वेश्चन। सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल से 2 से 3 क्वेश्चन। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स 1 से 2 क्वेश्चन। मिनरल न्यूट्रिशन 1 से 2 क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस 2 से 3 क्वेश्चन। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स 1 से 2 क्वेश्चन। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 1 से 2 क्वेश्चन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन 1 से 2 क्वेश्चन। ब्रीदिंग एंड गैसेज एक्सचेंज 1 से 2 क्वेश्चन। फ्लूइड एंड सर्कुलेशन 2 से 3 क्वेश्चन। एक्सक्रीटरी 1 से 2 क्वेश्चन। लोकोमोशन 1 से 2 क्वेश्चन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2 से 3। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2 से 3। तो ये आपको देखना है कि कौन कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है। तो आपने देखा कि जो डाइवर्सिटी वाला पार्ट है, जो 5-6 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों 5-6 क्वेश्चन आराम से आ ही जाएंगे, इवन मोर देन दैट। देन सेल वाला चैप्टर, इसमें से 5 क्वेश्चन। प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट एनाटमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो इससे आपको पता चल ही गया होगा कि आपको कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है और कैसे पढ़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आप इसका या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या फिर आप कहीं कॉपी में एक चार्ट बना के अपने सामने दीवार पे पेस्ट कर लीजिए, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, किसको कैसे पढ़ना है। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना है आपको, कि इससे पता चलेगा कि आपको कितने चैप्टर कितने मंथ में कंप्लीट करना है, कितने मार्क्स का आपने कंप्लीट कर लिया है। तो और NCERT इज़ मस्ट। तो इसी चैनल पे आपको NCERT की सीरीज़ दिख रही होगी, जिसके अंदर अपन ने कंप्लीट कर लिया है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। नेक्स्ट चैप्टर आप गेस कर सकते हैं कौन सा पढ़ेंगे। और इसके साथ 12th की भी सीरीज़ चल रही है, जो स्टूडेंट 12th में हैं वो भी अपना सिलेबस साथ के साथ कंप्लीट कर पा रहे हैं। अगर आप भी अभी तक कंफ्यूज हैं तो आप, अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है किसी टॉपिक के अंदर, कोई भी चीज़ में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। 11th बायोलॉजी कैसे पढ़नी है, तो आपके पास एक क्लियर रोड मैप है कि कैसे अपन को क्या क्या करना है, एक वीक में क्या करना है, एक दिन में क्या करना है, प्लस एक मंथ में, एंड देन कंप्लीट 10 मंथ्स जो आपके पास है नीट के, उनमें क्या करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक ही चीज़ याद रखनी है आपको, NCERT, लेक्चर नोट्स, MCQ, PYQ एंड रिवीजन, बस यही है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। नीट में सबसे अच्छे स्कोर करने के लिए, एक्सीलेंस परफॉर्मेंस के लिए एक ही तरीका है, सबसे पहले NCERT, लेक्चर नोट्स, MCQ, रिवीजन। इसके अलावा नथिंग, कोई अलग से टॉपिक नहीं है, कुछ अलग से नहीं है, बस यही आपको पढ़ना है। एंड ये चैप्टर का आपको बहुत ध्यान से देखना है कि कौन सा कितने मार्क्स का है, कितने में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसी बेसिस पर आपकी, हाँ इस चैप्टर को पहले पढ़ना है, इसको बाद में पढ़ना है। पढ़ने सभी है,
कोई चैप्टर स्किप नहीं करना है। बायोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसके अंदर 360 में से 360 नंबर लाना बहुत ही इजी है, बट अगर हर चैप्टर को आप इस सीक्वेंस से तरीके से पढ़ेंगे तभी आ सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत रेयर चांसेस हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। स्टे ट्यून्ड।